ये रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी। चलो ध्यान दो इधर, ये पौधा है, इस पौधे में लीफ लगे हुए हैं, उसी पौधे में एक फ्लावर आया हुआ है, फ्लावर्स आए हुए हैं, ये वाइट वाला यहाँ पे स्टेम है, और इसके अलावा यहाँ पे रूट्स आते हैं। तुझे यहाँ पे दिख रहा है रूट्स की पढ़ाई करनी है, स्टेम की पढ़ाई करनी है, लीफ की पढ़ाई करनी है, फ्लावर्स की पढ़ाई करनी है। बाहर से पढ़ना है इसको, अंदर से नहीं पढ़ना, बाहर से। हाँ, कैसा लीफ है, कैसा अरेंज है, कौन से कलर का है, ये सारी बातें। फ्लावर कौन से कलर का है, कितने उसमें पेटल्स है, नाम सुने हैं, पेटल्स, सेपल्स कितने हैं, है ना, कैसे अरेंज है, मेल फीमेल कहाँ है, मेल को हम बोलते हैं एंड्रोइशियम, फीमेल को बोलते हैं, हाँ वो पढ़ना है हमें बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ओके, तो लिखा है उन्होंने मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर। मॉर्फोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा बेटा रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स और कौन, चलो समझ लो इसको। पढ़ना है सर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इसमें और एक चीज आती है सीड्स, सीड जो फलों के अंदर होती है, फ्रूट्स के अंदर सीड भी पढ़ना है हमें, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूंगा। मैं जनरली बता देता हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट एक बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन एग्जाम में नहीं आता ये। We also need to know that possible variation in different part found as adaptation to the plants and environment, adaptation to various habitat for protection, climbing and storage। तुझे पता है जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा पौधा होता है, जैसा एटमॉस्फेयर वैसा पौधा। कैक्टस नाम सुना है तुमने, कहाँ मिलेगा, डेजर्ट में, और डेजर्ट के हिसाब से कैक्टस होता है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो डेजर्ट के हिसाब से है, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से है, बराबर है। तो अखरोट बोल ले, एप्पल बोल, अखरोट हुआ, एप्पल हुआ, हाँ, ये कौन से एरिया में आते हैं ये फल वगैरह, खेती कहाँ होती है इनकी, जहाँ पे ठंड वाला एरिया है, बराबर है। हाँ, मतलब एनवायरनमेंट का असर होता है पौधों पे, और जैसा एनवायरनमेंट वैसे पौधे होते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल, जो हिल एरिया में रहते पौधे, हिल वाले एरिया में बड़े ऊंचे जो पेड़ पौधे हिल में रहते, हिल स्टेशन पे, वो कोनिकल आकार के होते हैं, पता है तुझे। हिल एरिया में पेड़ कैसे होते हैं, कोन शेप के रहते हैं ऐसे, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर, बर्फ की वजह से बर्फ वहाँ से निकल जाती है, कोन शेप की वजह से बर्फ वहाँ से निकल जाती है, फिसल जाती है। दूसरा, इनके जो लीफ होते हैं, इनके जो लीफ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ताकि इनके ऊपर बर्फ ना जमा हो सके, बर्फ ना जमा हो सके, लीफ छोटे रहते हैं, या बर्फ से ये इंज्योर्ड ना हो, इसलिए भी लीफ छोटे होते हैं। मतलब कितनी गहरी बात है ये। तो जैसा एटमॉस्फेयर वैसे पेड़ पौधे, समझा मैंने क्या बोला। तो सर इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि प्रोटेक्शन हुआ, क्लाइंबिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, ये क्या है सर, ये पेड़ की बातें हैं बेटा, ये पेड़ की बातें हैं। जैसे एग्जांपल, पेड़ को कांटे होते हैं, क्यों होते हैं कांटे, तीनों में से बता, पेड़ को कांटे क्यों है, कुछ पेड़ जहरीले क्यों हैं, जहरीले क्यों हैं, किसी एनिमल ने खाना नहीं चाहिए ना, दैट इज मेन क्या है, प्रोटेक्शन, बराबर है। हाँ, अपने घर में तूने देखा होगा एक वेल आता है, वेल मतलब पता है, जो दूसरे पेड़ पे ऐसे 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 क्लाइंबिंग करता है, कॉल्ड एज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का पर्पज, जैसे क्लाइंबिंग को रहते हैं, जैसे ये पेड़ है एक ऐसा, इसको ऐसे ऐसे है ना, इसको एक्चुअली टेंड्रिल्स बोलते हैं अपन, टेंड्रिल्स, मैं बताऊंगा कौन है ये लीफ का ही प्रकार होता है एक ऐसे छोटा सा, इसका मेन काम रहता है दूसरे पेड़ को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ो, इसका मेन काम रहता है। तूने देखा कि पेड़ को ऐसे ऐसे रहते हैं वायर लाइक, क्या रहता है वायर लाइक, क्या काम है उनका, दूसरे पेड़ को पकड़ना, उसके ऊपर चढ़ना, या पोल को पकड़ते हैं, किसी भी चीज को सपोर्ट लेते हैं ये,
क्लाइंबिंग के लिए। अब बता, आलू में स्टार्च है, क्यों है? स्टोरेज। स्वीट पोटैटो में स्टार्च है, गेहूं में खाना है, गेहूं खाते अपन, जवारी खाते अपन, अनाज खाते अपन, सब में कौन सी चीज हो रही है? स्टोरेज। ऐसा रहता है ये। कैरेट खाते अपन, रेडिश खाते अपन, क्यों खाते अपन? स्टोरेज। मेन चीज क्या है उसकी? स्टोरेज। जो भी हम रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, उसका मेन पर्पज है स्टोरेज। जो भी तुम खाते हो, स्टेम खाओ, रूट खाओ, उसका मेन पर्पज स्टोरेज होता है। स्टोरेज इसलिए खाते हैं अपन, स्टोरेज। मतलब वो पौधा क्या करता है? उसका खाना वहां जमा रखता है। आलू का पौधा है, क्या करेगा? उसका खाना जमा रखेगा। कौन से बैंक में? आलू वाले बैंक में, मतलब पोटैटो में। आलू वाला पौधा, पोटैटो का जो प्लांट है, उसका फूड स्टोर करता है कहाँ? पोटैटो में। कैरेट का जो प्लांट है वो अपना खाना कहाँ जमा रखता है? कैरेट के अंदर। रेडिश का प्लांट कहाँ रखेगा? रेडिश के अंदर। ऐसा चलता है। ठीक है, ओके। इसमें कौन कौन से पार्ट है एक बार देख लो। देख बेटा, पेड़ का निचला हिस्सा जो है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम ये है क्या? एक बार देखे डायग्राम। पेड़ का नीचे वाले हिस्से का नाम क्या है? विथ सिस्टम। और पेड़ के ऊपर वाले एरिया का नाम क्या है? मतलब जमीन के ऊपर शूट, जमीन के नीचे रूट। अब रूट में दो प्रकार के रूट है। जो मेन रूट है, मेन रूट नाम क्या है? और उसके ब्रांचेस को, बात समझ में आ गई तुझे? बोल बेटा, मेन रूट कौन सा और उससे निकली हुई ब्रांचेस? वेरी गुड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को बोला गया रूट सिस्टम। अब ये बता, शूट में कौन कौन आता है? शूट में तुझे क्या क्या दिख रहा है एक बार बता। तुझे जो नाम पता है पहले वो बता। फ्लावर है, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है। हाँ पता है सर। अब तुझे नोड, इंटरनोड पता है, बर्ड पता है? जिनको नहीं पता बता दूंगा मैं, देख ले इधर। बाकी नाम पता है तुझे? आपका स्कूल में बॉटनी अगर अच्छा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ध्यान दे इधर। चल बेटा देख ले इधर। सर ये स्टेम है, सर ये स्टेम है, और स्टेम को यहाँ से आए हुए रूट्स है। ये रूट्स है बेटा, व्हाइट कलर में ये रूट है। और ये येलो कलर का स्टेम है, येलो कलर का स्टेम है। ठीक है, येलो कलर का स्टेम है सर ये। इस स्टेम के ऊपर, इस स्टेम के ऊपर है ना, पहली बात सुन ले, ये स्टेम के ऊपर ये लीफ वाला एरिया है। ये लीफ है बेटा। कौन है ये? लीफ। अब मेरी बात सुन, लीफ के एग्जैक्टली देख, ये लीफ है और ये स्टेम है। इसके बीच में छोटी सी गैप है, दिख रहा है तुझे? ये लीफ है और ये स्टेम है, छोटी सी गैप है ना। इस गैप में एक छोटा सा आता है बर्ड। कौन आता है? कौन आता है? और इसी बर्ड से आगे जाके दो चीजें मिल सकती है। मेरी बात सुनना, ये बर्ड कन्वर्ट हो सकता है दो चीज में। एक तो उससे फ्लावर बनेगा या नया ब्रांच बनेगा। नया ब्रांच पता है? पेड़ में नए ब्रांच आते हैं ना बेटा, शाखाएं। समझा क्या? शाखाएं पता है ना? ये तो मेन स्टेम हुआ ना येलो कलर का। इससे या बता, लीफ और स्टेम के बीच में कौन? ये बर्ड आगे जाके दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों में, एक तो ये या वो, एक तो बनेगा या फिर, समझा? दैट इज कॉल्ड एज बर्ड। इसे बर्ड याद रखना, ये बर्ड है। हाँ सर, बर्ड का एक्चुअल मीनिंग है कली, एक छोटा सा नया सा जीवन जो आगे जाके कन्वर्ट होगा। बर्ड मतलब कली जैसा होता है। गॉट इट? अब दूसरा सुन, दूसरी कहानी क्या है सुन। दूसरी कहानी ऐसी है सर, तुझे दिख रहा है यहाँ पे ये स्टेम है येलो कलर का। इस स्टेम के ऊपर है ना ऐसे ऐसे कुछ स्पॉट्स आते हैं। जहां से ये लीफ निकलता है, जहां से लीफ निकलता है ना वहां पे स्पॉट्स रहते हैं, स्पॉट्स। जहां से लीफ निकलता है वहां पे स्पॉट्स होते हैं। और ये जो स्पॉट जो दिख रहा है ना, हाँ, ये स्पॉट दिख रहा है, ये स्पॉट दिख रहा है पिंक कलर का, इस स्पॉट का नाम है नोड। क्या नाम है?
तो हमेशा याद रखना, लीफ कौन से एरिया से निकलेगा स्टेम के, लीफ कौन से एरिया से निकलेगा, बर्ड भी कौन से एरिया से निकलेगा, नोड। बेटा ये बता, ये भी कौन है, नोड। और बिटवीन द टू नोड, बिटवीन टू नोड जो डिस्टेंस है, बिटवीन टू नोड जो डिस्टेंस है, इसका नाम क्या है, इंटरनोड। यस, नाम क्या है इसका, इंटरनोड। समझ में आया? हाँ बोल, बिटवीन द टू नोड देयर इज अ, और नोड कौन सा एरिया जहां से लीफ निकलता है, बर्ड निकलता है। ठीक है, नोड जरूरी होता है। तुमको ये समझना है तो लिख सकते, नहीं तो रह सकते, यहाँ पे है ऑलरेडी लिखा हुआ। इसमें कौन सा नाम नहीं समझा बता अभी, जल्दी देख लो कौन सा नाम नहीं समझा। वो डिपेंड ऑन कंडीशन, वही हमें आगे समझना है, वो हम आगे समझेंगे कि वो फ्लावर में कब कन्वर्ट होगा और ब्रांच में कब कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। तो जमीन के नीचे सिस्टम का नाम रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर, और शूट में ये सारी बातें आती हैं, ये सारी बातें आती है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, है ना, सब आता है इस शूट में। ओके, फर्स्ट टॉपिक ओपन करो, द रूट। है क्या? हाँ, नहीं रीजन ऑफ रूट नहीं है, इधर रूट होगा ना कहीं, है ना, 5.1, 5.1 है रूट लिखा हुआ। तो लेट्स स्टार्ट इट। देख लो बेटा, द रूट, आप भी हेडलाइन लिखो ताकि आपको डायग्राम बनाने में हेल्प हो, या फिर आप एनसीईआरटी में लिख सकते हो। सर मॉर्फोलॉजी से कुछ एक्स्ट्रा आता है क्या? बेटा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता, जितना एनसीईआरटी में वही काफ़ी है आपके लिए। तो याद रखो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, सुन ले बेटा, सुन ले। एक प्लांट है डाइकॉट का प्लांट, कौन सा प्लांट, डाइकॉट का प्लांट। तूने कभी नाम सुना है क्या एम्ब्रियो करके? क्या नाम सुना है? एम्ब्रियो, जिससे नया पौधा बनता, और ये एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है। एम्ब्रियो कहाँ होता है? और इससे बनेगा नया पौधा। जैसे एम्ब्रियो से हम भी बचपन में कौन थे, एम्ब्रियो थे। कौन थे अपन, एम्ब्रियो, ये भी एम्ब्रियो है। तो डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल लिया मैंने। सर ये डाइकॉट प्लांट क्या होता है? डाइकॉट प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट, तूने स्कूल में पढ़ा होगा, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिसमें दो कॉटिलडॉन होते हैं। कौन होता है? अब ये कॉटिलडॉन कौन है? देख, सुन, ये एम्ब्रियो है, ये कौन है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, मेरी बात सुनना, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का ऊपर का हिस्सा होता है प्लूम्यूल, नीचे का हिस्सा होता है रेडिकल, और ये होता है कॉटिलीडॉन। कौन रहता? हाउ मेनी कॉटिलीडॉन? ये डाइकॉट हुआ। हाउ मेनी कॉटिलीडॉन? तो डाइकॉट हुआ। अब मेरी 1 सेकेंड बात सुन, ऊपर के हिस्से का नाम, आगे जाके ये बंदा शूट में कन्वर्ट होगा, काय में, ये कौन, ये आगे जाके कन्वर्ट होगा रूट में। तो प्लूम्यूल आगे जाके कन्वर्ट किस में होगा, शूट में, और रेडिकल रूट में, और ये बीच में आता है कॉटिलीडॉन, और इसका मेन काम है खाना जमा रखना, फूड। क्या जमा रखना? फूड जमा रखता है ये। इसका इसका नाम है फूड रिजर्वर है, ये रिजर्वर ऑफ फूड। समझा तुझे? और इस पूरे कंसेप्ट का नाम है एम्ब्रियो। कौन है ये पूरा एम्ब्रियो है बेटा। बता कितने पार्ट है एम्ब्रियो में? 3 पार्ट है, ये ये ऐसे 3 पार्ट है इसमें। प्रीमियल से कौन बना फ्यूचर में? रेडिकल से। और को किसने खाना जमा रखा? ताकि ये खाना जो है इस एम्ब्रियो को मिल सके, इसको मिल सके, इसको मिल सके, वो लिख लो इसे।
जल्दी लिखो। हो गया? लिख लिया? ओके। सर ये क्या है बता सुन, यहाँ पे ध्यान दे इधर, ये कौन सा प्लांट, उसका कौन, एम्ब्रियो का पार्ट कौन सा, याद रख, रेडिकल से जो रूट निकलता, रेडिकल से जो, उसको क्या बोलते हैं, समझा तुझे, रिपीट कर। डाइकॉट प्लांट में कौन, उसमें कौन सा पार्ट, पता है ना, पूरा एम्ब्रियो है ना ये, एम्ब्रियो में ये पार्ट कौन सा, तो रेडिकल से जो रूट निकलता है वो हमेशा कौन सा रूट होता है, ऑलवेज याद रखो, व्हाट इज प्राइमरी रूट, जो रूट रेडिकल से डायरेक्ट बनता, जो रूट, रिपीट कर, व्हाट इज प्राइमरी रूट, जो रूट, क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया, लिख लो इससे, लिख ले बेटा। तो प्राइमरी रूट बनता है पहले, सबसे पहले प्राइमरी रूट बनता है, फिर प्राइमरी के बाद जो ब्रांचेस आती है वो अलग अलग होती है, प्राइमरी के बाद ऑब्वियसली कौन आएगा, सेकेंडरी रूट, वो मैं ड्रॉ करके दूंगा आपको। तो इससे पता चलेगा रेडिकल से डायरेक्ट कौन बनता, प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी रूट, ऐसे होता है वो। मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ बेटा, जो लिखा है एनसीईआरटी में, इसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, वो देखते जा। एक डायग्राम कैसी है वो देख, देख ले, हाँ देख बेटा, ये एक सीड है, ये सीड है, सीड कौन है ये, सीड, सीड के अंदर ई होता है, ई फॉर एम्ब्रियो, सीड के अंदर कौन, तो कोई भी प्लांट का सीड ले, सीड के अंदर कौन है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है ना, एम्ब्रियो, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एम्ब्रियो से निकलता है रेडिकल, एम्ब्रियो में कौन रहता, कुछ लॉजिक लग रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, एम्ब्रियो में कौन, एम्ब्रियो में कौन, बराबर है, एक रेडिकल रहता है, और ऊपर कौन जाता, प्लूम्यूल, ऊपर कौन जाता, अब बता, रेडिकल नीचे जा रहा है ना, रेडिकल किस में कन्वर्ट होगा, मतलब रूट में, प्राइमरी रूट में, कलर मैं चेंज करता हूँ देख ले, थोड़ा यहाँ पे ऐसे जाड़ा कलर दे देता हूँ, ये रेडिकल है ना, रेडिकल कन्वर्ट होता है, रेडिकल कन्वर्ट होता है रूट में, उसी को मैं थोड़ा पतला ड्रॉ करूंगा, रेडिकल का ही रूप रहता है ये, रेडिकल का ही रूप रहता है, बता इस रूट का नाम क्या है, प्राइमरी रूट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्राइमरी रूट, पी आर का मतलब प्राइमरी रूट, फिर इसको आती है साइड में ब्रांचेस, इसको आती है साइड में ब्रांचेस, अब ये बताना ये कौन है, इसको आती है साइड में ब्रांचेस, एग्जैक्टली समझ में आया, इसका नाम क्या है, क्लियर हुआ बेटा। अब बता, ये जो ब्रांचेस है वो सीधी नीचे की तरफ जा रही है कि लेटरल जा रही है, लेटरल जा रही है कि कहाँ जा रही है, लेटरल, लेटरल माने आजू बाजू में जा रही है,
तो जो रूट जमीन के अंदर जा रहा है कंटिन्यू, वो कौन सा रूट है? जो आजू बाजू में फैल रही है वो। क्लियर हुआ? ऐसा होता है ये कंसेप्ट। ये सब लिखा है इधर। अब उन्होंने बोला ये सेकेंडरी रूट है। देख ग्रीन कलर को देख ले, ये कौन सा रूट है? सेकेंडरी। ये ग्रीन कलर कौन सा है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी को जो आती है वो टर्शरी। नहीं समझा? ध्यान दे, मैं एक ही डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, देख ले बेटा इधर। ये पहला रूट है, नाम क्या है इसका? प्राइमरी। इसका प्राइमरी नाम है, तो इसका नाम है प्राइमरी रूट। इसका नाम, और सेकेंडरी को जो आया इधर, ये कौन सा रूट? कुछ लॉजिक लगा रे? नहीं लगा? ये कौन सा रूट? प्राइमरी से निकला हुआ, उससे निकला हुआ, खत्म। समझा? ये तो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तूने ये लिख लिया ना? हाँ ठीक है, इनफ है। तुझे ये लॉजिक लग गया ना? ये समझ में आया ना? ओके ठीक है, फिर लिखने की जरूरत नहीं इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करो, और जो एग्जाम्पल है, जितना येलो कलर है ना सब IMP करो, इसको रट लेना अच्छे से। सर आपने जो पढ़ा है ना अभी अभी, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। टिक कर मस्टर्ड प्लांट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट में एक प्रकार आता है, वो है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? टैप रूट का मतलब होता है प्राइमरी प्लस ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस। जिसमें प्राइमरी आएगा और अदर ब्रांच का मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, जितने भी सब आएंगे, इन सबको मिलने के बाद कौन सा रूट बनता है? टैप रूट। और इसका एग्जाम्पल कौन है बेटा? मस्टर्ड। क्या एग्जाम्पल है? बस इतना याद रख। बोल, रूट में कौन सा रूट? बेटा व्हाट इज टैप रूट? बोला ना अभी मैंने, बता। ये कौन सा रूट? प्राइमरी। इससे निकला, उससे निकले, पूरे कंसेप्ट का नाम टैप रूट है। पूरे कंसेप्ट का नाम टैप रूट का सिंपल मीनिंग है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब आता हो, अब टैप रूट होता है। उसका एग्जांपल क्या लिखा है? मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल्स रहते हैं, ऑयल्स। ये ऑयल पीते अपन, खा भी सकते, मतलब वही खा सकते। मस्टर्ड ऑयल नहीं, वो अलग है। बताओ व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? जिसमें प्राइमरी के साथ सेकेंडरी, टर्सरी सब आता है, वो है टैप रूट सिस्टम। समझा? ओके। हाँ सर समझ में आएंगे। जितना येलो कलर की लाइन्स है ना वो सब IMP करो एग्जाम्पल के लिए। और घर जाके डायरेक्ट लिख लेना, कहीं पे छोटी सी नोट्स बनाओ, टैप रूट सिस्टम एग्जाम्पल लिखो, मस्टर्ड प्लांट, ये याद रहेगा हमेशा के लिए। चलो नेक्स्ट, इसका डायग्राम दिया है क्या? 5.2a कहाँ है? 5.2a है क्या? वो है, वो एग्जाम में डायग्राम आएगी बेटा, एग्जाम में वो आती है, एग्जाम में A नंबर की डायग्राम, वो है मस्टर्ड प्लांट। चलो हो गया सर। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने बोला नेक्स्ट मतलब कुछ अलग है इधर, कुछ अलग होने वाला है। अब देख मेरी बात सुनना। हाँ, तेरे पास एग्जाम्पल है मोनोकॉट प्लांट का। मोनोकॉट याद रख, मैं मोनोकॉट की बात कर रहा हूँ। मोनोकॉट का मतलब इसमें कितने कॉटलीडॉन है? कितने कॉटलीडॉन? एक। मोनोकॉट में रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम। सर ये कौन है? बेटा ये वो सिस्टम है फाइब्रस सिस्टम
जिसका जो रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, मतलब सर, मतलब सुन, यहाँ रेडिकल नाम मत लेना, यहाँ रेडिकल का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ रेडिकल का लेन देन नहीं है, यहाँ रेडिकल का लेन देन नहीं है, फिर लेन देन किसका है? सुन बेटा, ये स्टेम है तेरा, हाँ ये स्टेम है, और स्टेम से क्या निकला? स्टेम से जो रूट निकले डायरेक्टली, स्टेम से डायरेक्टली कौन निकले? स्टेम से डायरेक्ट कौन निकले? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल है, रेडिकल से रूट निकला, वो अलग बात, वो टैप में चला गया, काय में चला गया। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या पढ़ा रहा हूँ? जो रूट सिस्टम स्टेम से डायरेक्ट निकलती है, कहाँ से डायरेक्ट निकलती है? वो फाइब्रस होती है। क्या होती है? बात समझ में आ गई? रेडिकल से निकलने वाली सिस्टम टैप रूट, रेडिकल से निकली और स्टेम से डायरेक्ट निकली, लॉजिक लगा? रेडिकल से निकलने वाली और स्टेम से निकलने वाली, खत्म। ये डायग्राम बना के रख देना, ये फाइब्रस है। इसका एग्जाम्पल बोल, गेहूं। एग्जाम्पल बोल, गेहूं। जितना है उतना ये लर्न कर ले। तो सारी बातें आ गई, पूरे क्वेश्चन आ गए इसमें। एग्जाम्पल, सर कौन सा प्लांट? मोनोकॉट की डायकॉट? मोनोकॉट। सिस्टम का नाम? मतलब, हाँ एग्जाम्पल गेहूं, खत्म। बस यही तुझे लर्न करना है बार बार। कुछ अगर लाइन छूटती है एनसीईआरटी की तो बताना मुझे। और वो डायग्राम बना लेना। ये फाइब्रस रूट सिस्टम है और ये वाइट कलर में स्टेम है। इसकी डायग्राम है क्या किताब में, फाइब्रस की? हाँ, इसमें और एग्जाम्पल है ज्वार करके। ज्वारी देखी आपने? ज्वारी, ज्वारी का पौधा देखा आपने? उसमें फाइबर नहीं देखा? अभी तो खेत में आते नहीं वो, मतलब खेत में वो क्रॉप लेते नहीं अपन वो। किसी के यहाँ होती है कि ज्वार खेत में होती है? उसके रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं क्या? ऐसे धागे धागे गुच्छा रहता है क्या रूट का? हाँ गुच्छा रहता है, फाइब्रस है वो। डू यू नो व्हीट प्लांट? खेती में तो गेहूँ कॉमन है ना बेटा। तुमने गेहूँ को वैसे बाहर निकाले कभी पूरे प्लांट को? तो नीचे देखना गुच्छा रहेगा रूट का। खेती है? हाँ, गेहूँ के प्लांट आते हैं। अभी तो गेहूँ लगाए होंगे ना विंटर में, अभी सीजन स्टार्ट हो गया ना सीजन। हाँ, ये महीने में अभी सोयाबीन है। गेहूँ लगाते ना क्या अभी? गेहूँ कब लगाते? विंटर, विंटर लगा नहीं अभी तक। हाँ, अब तक विंटर आना चाहिए था बेटा। क्या चल रहा है तुम्हारे वजह से पूरा खराब हो रहा है सीजन। और ये बात याद रखना, मोनोकॉट प्लांट में, ये बात याद रखना, स्टेटमेंट में ले आईएमपी है, मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट पहले रहता है, लेकिन वो कैसे रहता है और बाद में वहां से निकल जाता है। मतलब मोनोकॉट के प्लांट में प्राइमरी रहता है पहले पहले, बाद में वो निकल जाता है। प्राइमरी रूट सिर्फ रहती है पहले, बाद में निकल जाती है उसके। ओके, आपको इसका मीनिंग समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो
हाँ, उसमें सबसे पहले सिस्टम रहती है कौन सी, प्राइमरी, और बाद में ये सिस्टम यहाँ से निकल जाती है, ये सिस्टम यहाँ से हट जाती है, और इसकी जगह कौन लेता है, फाइब्रस रूट, ये ब्रांच ऐसे, ये। हाँ सर क्लियर हुआ। बेटा टैप का एग्जाम्पल क्या था, फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या है, ये डायग्राम एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम आ सकती है एग्जाम में, ये या फिर ये लेबलिंग के लिए आएगी, तुमको लेबलिंग के लिए आएगा। पता है लेबलिंग क्या होता है, हाँ बताना ये क्या था। सर क्या अभी तो मिटा रहे हैं आप, ये कौन सा रूट है, और ये एग्जैक्टली exactly. अब सी नंबर देखो, ये अलग ही है, ये कौन सा रूट है, तुझे पता है कि पेड़ को कभी कभी ऊपर भी रूट आते हैं, ऊपर शुगर केन को ऊपर रूट आते, देख जमीन के अंदर तो है ही, जमीन के अंदर है ही, लेकिन थोड़े ऊपर भी रूट आते हैं शुगर केन को आजू बाजू में। या फिर बरगद का पेड़ बनियन ट्री, वो रूट झूला झूलते जिससे तुम, वो रूट ही है ना, कौन सा स्टेम है, वो रूट ही है वो। तो जो रूट थोड़े ऐसे ऊपर आते हैं, पेड़ के ऊपर आते हैं, जमीन नहीं, जमीन के नीचे नहीं, ऊपर आते हैं, वो होते हैं एडवेंटिशियस। कौन से होते हैं, हाँ। शुगर केन में रूट रहता है क्या ऊपर, ऊपर ऊपर रहते क्या, ये शुगर केन है ना, ये शुगर केन का स्टेम है, पता है यहाँ पे नोड रहते उसके, शुगर केन के यहाँ रहते हैं नोड, नोड पता है ना, फुला हुआ एरिया। तो मैंने पूछा क्या यहाँ पे ऐसे रूट्स आते हैं, आते, ये है एडवेंटिशियस रूट्स। मतलब जो रूट थोड़े ऊपर आते हैं प्लांट में, जमीन में नहीं, ऊपर आते हैं, वो कौन से रूट थे, मोस्टली एडवेंटिशियस। तुम वो बनियन ट्री जो है, म्हणजे वडाचं झाड जे असतं, उस बनियन ट्री में जो रूट आते हैं वो नीचे, जिसको तुम कभी झूला झूले है तुमने, गिरे भी होंगे, कभी टूट गया था वो। हाँ मेरे बचपन में दोस्त बहुत लटक रहा था ऐसे ऐसे, बेचारा टूट गया वो दोस्त काफी भारी था ना, टूट गया वो। तो कौन सा रूट टूटा, बनियन ट्री नहीं टूटा बेटा, वो पेड़ नहीं टूटता कभी, रूट टूटा। कौन सा रूट, हाँ। अब यहाँ पे देख ले, ये स्टेम है, ये बड़ा सा कौन है, इसको छोटे 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 कौन आ गए, समझ रहे बातों को, हाँ। कितने प्रकार के रूट है बेटा, तीन। जो रेडिकल से डायरेक्ट आया वो, जो स्टेम के नीचे से निकला वो गुच्छे में स्टेम के नीचे से, हाँ। और जो पेड़ के कहीं पर भी आ सकता है, एडवेंटिशियस, बराबर है। मोस्टली वो स्टेम के कभी ऊपर आता है, कभी ब्रांचेस में आ जाता है, कभी लीफ के ऊपर ही आ जाता है, हाँ। इसके बाद पैराग्राफ देखो क्या है, तो यही है क्या, अरे डायग्राम के बाद यही पैराग्राफ है। मैंने स्लाइड इधर उधर बनाई आज, मतलब कल के दिन में, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ा सा हुआ स्लाइड में, यही है ना। एक काम कर, तू खुद पढ़ ले, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट। नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, पूछूंगा मैं क्वेश्चन। क्या मुझे तुम इसका मीनिंग समझा सकते हो, एंकर, एंकर, पहला पता है तुझे कि रूट का मेन काम क्या है, एब्जॉर्ब करो, क्या, वाटर एंड, बराबर ना। एक बात समझ ले तू, हम पानी यहाँ से पीते, माउथ से पानी पीते, तूने अगर हाथ पे पानी डाला, पानी पिएगा हाथ, पानी पिएगा हाथ, नहीं ना, ये ले बेटा पानी पी, नहीं होता। कुछ लोग गलतियां पता है क्या करते हैं,
पेड़ में रूट्स ऐसी जगह है जहां से पानी एब्जॉर्ब होता, बराबर। कुछ लोग सिर्फ पेड़ को नहलाते, मतलब लीफ पे पानी डालते, फ्लावर पे पानी डालते। अरे भाई, उस पानी का तो मतलब है, पानी कौन पिएगा आखिरकार? उसके रूट को पानी देना। उसको रूट को छोड़ के पूरे प्लांट को पानी दे देते और बोलते प्लांट मर गया। क्यों नहीं मरेगा? पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता? फिर पौधे को नहला के कोई मतलब है? हाँ, तू एक्चुअली काम किया कर, जैसे फर्टिलाइजर हुआ, जैसे कोई मिनरल्स हुआ, जैसे कोई पानी हुआ, तो कहाँ पे प्रोवाइड करे कर, कहाँ पे प्रोवाइड किया कर? रूट्स वाले एरिया में, रूट्स वाले एरिया में जहाँ पे मिट्टी रहती है वहाँ पे। हाँ हाँ। दूसरा, रूट्स की पकड़ तुझे पता है, जितना पेड़ बड़ा होगा रूट्स उतना गहराई जाता है। जितना पेड़ बड़ा होता है उतना रूट्स, कभी कभी तो वो रूट्स ने भयंकर होते हैं कि दीवार तोड़ देते हैं, घर के नीचे चले जाते, एकदम घर में निकल जाते। अरे क्या हुआ? वो रूट्स ऐसे आया बेटा। पेड़ देखो कितना दूर रहता है, कभी कभी उसकी ब्रांचेस देखना तुम्हारे घर में चली जाती है। तो पेड़ जितना बड़ा है उतना रूट्स उसमें गहरा है और आजू बाजू में फैलता है। पीपल का पेड़, पीपल, पड़स, पड़स नहीं बोलते, क्या बोलते? पीपल ही बोलते। पिंपड़, पिंपड़, हाँ। पड़स अलग रहता। हाँ सर, होल्डिंग, होल्ड, जितना रूट, जितना पेड़ ऊपर जाएगा रूट्स खुद को होल्ड करता है जमीन में, इसलिए पेड़ जो है एज इट इज रहता है। जड़ें कमजोर, बेटा जड़ें कमजोर, पेड़ कमजोर। उसके बाद में उसका और एक काम है, कौन सा? आलू में क्या है? इन स्वीट पोटैटो है ना, स्टोरेज ऑफ फूड। तुम लहसुन खाते हो, गार्लिक? प्याज खाते हो? नहीं, प्याज एक्चुअली, प्याज का एक छोटा सा पोर्शन स्टेम में आता है, पूरा लीफ है बाकी वो। अदरक खाते हो? जिंजर खाते हो? चाय में, चाय में स्टेम है वो, फूड रिजर्व है उसमें। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये क्या है सर, इसमें फूड रिजर्व है और कुछ नहीं है। उसके बाद में है लास्ट वाला। कभी तुमने प्लांट्स हार्मोन के नाम सुने हैं? कोई नाम बताओ, कोई सुने हो तो। प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन नहीं, प्लांट। जिबरेलिक एसिड बोलते हैं उसको। नाम सुना है कभी? ऑक्सीन, नाम सुना है? कह रहे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, कब सुने हैं ये हार्मोन्स है प्लांट के। तो इसका रूट का भी वही काम है, हार्मोन बनाएगा। एक बार रिपीट कर, पहला काम, पहला काम, दूसरा काम, मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। पहला काम, दूसरा काम, हाँ, तीसरा काम, और चौथा काम। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब है हार्मोन्स क्रिएट करता। वो क्या क्रिएट करता? इसका मीनिंग है हार्मोन्स क्रिएट करना। समझ में आया? ये रूट की बातें थी बेटा, ये रूट की बातें थी। जिस रूट में खाना जमा है तो वही खा सकता है। कोई भी रूट खा सकता है क्या तू? तुझे भूख लगी और तूने खाया नीम का रूट, हो सकता कभी ऐसे? नहीं। जो रूट खाने लायक है वही खाएगा जिसमें फूड जमा है। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, बताना ये रूट है कि स्टेम है। कैरेट क्या है? श्योर? रेडिश? श्योर? बीट? बीट के सामने रूट लगता हमेशा, बीट रूट। बीट स्टेम बोलते हैं क्या अपन? नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? पेपर चेक करते हैं अभी, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।